आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेट के टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है ना। ये क्वेश्चंस आपके दोनों लैंग्वेज में होंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। HTML स्टैंड फॉर, बेसिकली जो HTML लैंग्वेज होती है वो वेबसाइट बनाने के काम में आती। तो ऑप्शन नंबर ए हाइपोटेक्स्ट मेडअप लैंग्वेज, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन सी ह्यूरिस्टिक्स लैंग्वेज। ऑप्शन डी हाइपरटेक्स्ट मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर क्या है? HTML की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 2, WWW स्टैंड फॉर, यानी कि WW की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेपन, गलत है। वर्ल्ड वाइड विंडो, बिल्कुल गलत है। वर्ल्ड वाइड वेब, ये सही है। वर्ल्ड वाइड राइटर। तो WW की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, और WWW3 होगा तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, HTTP स्टैंड फॉर, HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सही है। बाकी सभी इसके आंसर गलत हैं। तो HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो थर्ड का जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज नोन एज फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि जो WW होता है उसके फादर, उसके रचयिता कौन है? रॉबर्ट कैलरीज, टिम टॉम्पसन, चार्ल्स डार्विन या टिम बर्नर ली। तो WW के जो फादर हैं वो है टिम बर्नर ली। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, IP स्टैंड फॉर, यानी कि हर कंप्यूटर का एक खुद का IP एड्रेस होता है। तो IP की फुल फॉर्म क्या होती है? देखिए ये फुल फॉर्म आपको लर्न होनी चाहिए, ये फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। तो IP की जो फुल फॉर्म होती है, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोटोकॉल या इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 6, एंड डैश इज a company that provide internet access to user और subscribers of its service। मतलब वो कौन सी कंपनी होती है जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती है? तो आप कहेंगे कि हमें तो जियो प्रोवाइड करती है, कोई कहेगा हमें वोडाफोन, कोई कहेगा एयरटेल। ठीक है, ये सब कंपनी प्रोवाइड करती हैं, लेकिन ये सब कंपनी होती कौन है? अर्पानेट नहीं, साइबरनेट नहीं, इंटरनेट प्रोवाइडर नहीं, ये सब होते हैं आपके ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसका राइट आंसर है डी, 6 वाले का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम अ वेब पेज ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से आप अपने कंप्यूटर में कोई फाइल डाल रहे हो। तो जब इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर में कोई फाइल आती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए अपलोडिंग नहीं, फॉरवर्डिंग नहीं, ट्रांसफरिंग नहीं, उसको बोलेंगे हम डाउनलोडिंग। ठीक है। तो 7th का राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 8, मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज कॉल्ड, यानी कि जब आप एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर मूव कर गए, दूसरी से आप तीसरी वेबसाइट पर मूव कर गए, तो जब एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट से तीसरी वेबसाइट पर जब आप मूव करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए ट्रांसफरिंग, ऑप्शन बी शिफ्टिंग, ऑप्शन सी ब्राउजिंग या ऑप्शन डी लोडिंग। तो इस चीज को हम बोलते हैं नेट ब्राउजिंग। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, वेरिफिकेशन ऑफ ए लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज,
यानी कि जब आप किसी भी वेबसाइट पर लॉगिन नेम डालते हैं और उसमें एक पासवर्ड डालते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन बी एक्सेसिबिलिटी, ऑप्शन सी ऑथेंटिकेशन, ऑप्शन डी लॉगिंग। तो आप एक ऑथेंटिकेट यूजर हो। 9th का जो राइट आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर। देखिए, अगर ओल्डेस्ट की बात आती है, सबसे पुराना और आज भी बहुत पॉपुलर है, वो कौन सी चीज है? ऑप्शन ए मैसेंजर, आज की डेट में कम लोग यूज करते हैं। ऑप्शन बी चार्ट, चार्ट का कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन सी BOIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये भी नहीं। लेकिन ईमेल एक ऐसी सुविधा है जो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है और आज भी ऑफिशियली बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो 10th का जो राइट आंसर है वो है डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। द इंटरनेट सपोर्ट ए लार्ज सिस्टम कॉल्ड द, यानी कि जो इंटरनेट होता है हमारा, वो एक बहुत बड़े सिस्टम को सपोर्ट करता है। वो क्या होता है? ठीक है ना, तो देखिए वो होता है आपका www, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब www के अंदर पड़ी हुई है और वो इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस होती है। और www की फुल फॉर्म आप जानते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। तो 11th का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GAIS, यानी कि GAIS की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए ग्लोबल इंटरनेट एक्सेस सर्विस, ऑप्शन नंबर बी ग्रुप फॉर असाइंड इंटरनेट सर्विस, ऑप्शन नंबर सी गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस, या ऑप्शन नंबर डी ग्लोबल एरे ऑफ इंटरनेट सर्वर। तो GAIS की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस। 12th का राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 13, अ कुकीज, यानी कि आपके कंप्यूटर में कुकीज होती हैं, ठीक है, हाँ, ये क्या स्टोर करती हैं? स्टोर द पासवर्ड ऑफ द यूजर, यूजर का पासवर्ड स्टोर करती हैं, ठीक है। स्टोर द कमांड यूज्ड बाय द यूजर, कमांड तो कुछ होती नहीं है। स्टोर सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय द यूजर, यूजर के द्वारा जो सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं, कोई यूजर नहीं करता सॉफ्टवेयर डेवलप, कोई भी करता है जो डेवलपर होता है। स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर वेब एक्टिविटी, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि आप जो भी इंटरनेट पर चीज़ें देख रहे हो, ढूंढ रहे हो, उसके आपके ब्राउज़र में स्टोर करके रख लेती हैं आपकी कुकीज़। तो कुकीज़ वो होती हैं जो यूज़र की वेब की एक्टिविटी को अपने अंदर स्टोर करके रख लेती हैं। तो 13 का राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 14, कुकीज़ आर सेव्ड इन, यानी कि जो कुकीज़ होती हैं वो कहाँ सेव होती हैं? क्लाइंट साइड, क्लाइंट मतलब होते हैं हम, हमारे कंप्यूटर में, या सर्वर साइड इंटरनेट पर, या दोनों में, या ओनली ऑन ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसका तो कोई लेने देना नहीं है, ठीक है ना। तो आप याद रखना, कुकीज जो स्टोर होती हैं वो हमारे कंप्यूटर पर स्टोर होती हैं, यानी कि क्लाइंट साइड। 14 का राइट आंसर है 1 या ए। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल, ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है? देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिकल मेल, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रिकल मेल, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो ईमेल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो 15 का राइट आंसर है आपका ए, ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, विच मीडिया इज नॉट सुटेबल फॉर ईमेल, इनमें से कौन सा मीडिया ईमेल भेजने के लिए सही नहीं है? इंट्रानेट, यानी कि हमारा प्राइवेट नेटवर्क, इंटरनेट जो पब्लिकली सब चलाते हैं, एक्स्ट्रानेट जो हम आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट करते हैं, पेपर, पेपर के माध्यम से आप कैसे ईमेल भेज सकते हैं? तो ये तीनों हमारी इंटरनेट की सुविधा है
और ये सुविधा हमारी अलग है। तो 16 का जो राइट आंसर है वो है डी, पेपर के माध्यम से आप ईमेल नहीं भेज सकते। क्वेश्चन नंबर 17, विच टर्म इज नॉट यूज्ड बाय इंट्रानेट, इनमें से कौन सा टर्म इंट्रानेट यूज नहीं करता? आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसकी मदद से कुछ नहीं हो सकता। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड। तो बीएसएनएल बिल्कुल ही अलग है, ठीक है ना, और ये इसका सही आंसर है कि इनमें से आप बीएसएनएल को यूज नहीं करते आपकी इंट्रानेट की सुविधा को यूज करने के लिए। आपके पेपर में बीएसएनएल की फुल फॉर्म भी आ सकती है। किसकी फुल फॉर्म? बीएसएनएल की, आपको लर्न होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, विच टर्म अवॉइड इन ईमेल, यानी कि इनमें से कौन सा टर्म है जो ईमेल में हम अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो सब्जेक्ट लाइन, ठीक है, मत लगाओ। स्माइली मत लगाओ। रीडिंग, ठीक है। रॉन्ग ईमेल एड्रेस, जी भाई ये कैसे आप अवॉइड कर दोगे? अगर आप रॉन्ग ईमेल एड्रेस डालोगे तो क्या आपका ईमेल जाएगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 18 का डी। क्वेश्चन नंबर 19, अ वेब एड्रेस इज आल्सो नोन एज, जो आपका वेब का एड्रेस होता है, यानी कि जो लिंक होती है, http://mastertech.today, centralschool.com, google.com, facebook.com, ये URL होता है, ठीक है ना। तो वेब एड्रेस को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए LRU, ऑप्शन नंबर बी LUR, ऑप्शन नंबर सी URL, ऑप्शन नंबर डी ULR। तो 19 का जो राइट आंसर है वो है सी URL। क्वेश्चन नंबर 20, सेलेक्ट द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट, इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर या होना ही होना चाहिए? तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोटोकॉल है TCP/IP प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म आ सकती है पेपर में, HTML की फुल फॉर्म आ सकती है पेपर में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, विच इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर। देखिए नेट चलाने के लिए आपके पास कोई ना कोई ब्राउजर होना चाहिए, तो इनमें से कौन सा ब्राउजर का एग्जाम्पल नहीं है? सफारी आपका वेब ब्राउजर है, गूगल क्रोम सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर आपके सिस्टम में हो गई, अवस्थ एक एंटीवायरस है, ना कि अवस्थ एक ब्राउजर है। तो 21 का जो राइट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 22, सेलेक्ट द प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड हेल्प टू ट्रांसफर फाइल बिटवीन कंप्यूटर्स, यानी कि वो कौन सा प्रोटोकॉल होता है जिसकी मदद से आप एक कंप्यूटर से या फिर अपने क्लाइंट कंप्यूटर से सर्वर पर फाइल डालते हैं? ऑप्शन नंबर ए HTTP, ऑप्शन नंबर बी HTTP, ऑप्शन नंबर सी FTP, या ऑप्शन नंबर डी FTP, सॉरी सी वाला था FTTP। तो वो प्रोटोकॉल होता है आपका FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट अबाउट द इंटरनेट, इनमें से कौन सा टर्म इंटरनेट के मतलब इंटरनेट के में नहीं आता है, इंटरनेट में यूज नहीं करते हैं? सर्च इंजन, देखिए इंटरनेट यूज होगा तो सर्च इंजन तो होगा ही होगा, ब्राउजर चाहिए, इंटरनेट में बहुत सारी लिंक होती हैं, कीबोर्ड का क्या काम है इंटरनेट से? इसको कोई लेना देना नहीं है। तो 23 का राइट आंसर जो है वो है ए, ठीक है ना। अब आप ये नहीं कह सकते कि बिना कीबोर्ड के तो आप टाइप ही नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इंटरनेट में इनमें से कौन सा टर्म जो इंटरनेट के आसपास नहीं है? क्वेश्चन नंबर 24,
विच टर्म नीडेड टू डिजाइन एन HTML डॉक्यूमेंट, यानी कि आपको HTML का डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो आपको इनमें से किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? टेक्स्ट एडिटर की, हाँ पड़ेगी। इंटरनेट ब्राउज़र सर्च इंजन, देखिए HTML के पेज को डिज़ाइन करने के लिए आपके पास कोई ना कोई टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। तो 24 का जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 25, एब्रीविएशन ऑफ DNS। DNS मतलब DNS की एब्रीविएशन का भी मतलब होता है फुल फॉर्म बताना। तो DNS डोमेन नेम, इसकी क्या फुल फॉर्म होती है? ऑप्शन नंबर ए डिस्क नेम सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी डोमेन नेम सिग्नल, ऑप्शन नंबर सी डोमेन नंबर सिस्टम, या ऑप्शन नंबर डी डोमेन नेम सिस्टम। तो 25 का जो राइट आंसर है वो है डी, डोमेन नेम सिस्टम फुल फॉर्म होती है DNS की, जो कि आपके एग्जाम में आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 26, इन द ईमेल फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द मैसेज। अगर आपने किसी को एक ईमेल भेजा है और उसको ये पता लगाना है कि ये ईमेल किस चीज़ के रिगार्डिंग है, तो आपको अपने ईमेल के अंदर उसका सब्जेक्ट मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे रिज्यूम भेज रहे हैं, कोई ऑफर लेटर है, तो इन द ईमेल फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द मैसेज, दैट इज सब्जेक्ट। तो 26 का राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 27, एब्रीविएशन ऑफ SMTP इज, मतलब SMTP प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी सिंपल मेल टर्मिनल प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी सिंपल मेल ट्रांजिशन प्रोटोकॉल। तो SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो 27 का राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 28, सेलेक्ट करेक्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ XML, यानी कि इनमें से कौन सी XML की फुल फॉर्म है या करेक्ट स्टैंडर्ड उसका है, ठीक है ना। तो क्या फुल फॉर्म है इसकी? ऑप्शन नंबर ए एक्स्ट्रा मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सीलेंट मार्कअप लैंग्वेज, या एक्सटेंडेड मार्किंग लिंक। तो XML की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। 28 का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 29, आइडेंटिफाई वैलिड ईमेल एड्रेस। देखिए आपके सामने 4 ईमेल एड्रेस हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा ईमेल एड्रेस सही है, ठीक है। जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन आए, हो सकता है क्वेश्चन को आगे पीछे कुछ घुमा के कर दिया जाए। तो आपका एक ईमेल एड्रेस है, इसमें @ का सिंबल है, ये एक साथ नहीं आ सकता, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। आपके ईमेल एड्रेस में एक तो @ का सिंबल आना चाहिए, एक डॉट होना चाहिए। t4tutorial.com, इसमें @ का सिंबल नहीं है, ये गलत है। t4tutorials@book, इसमें डॉट का सिंबल नहीं है, ये गलत है। t4tutorial.com, ये बिल्कुल सही है। तो 29 का जो राइट आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 30, IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, इसकी लेंथ क्या होती है? 32 बिट, 128 बिट, 64 बिट या 256? तो IPv6 की लेंथ होती है 128 बिट्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बी। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और थैंक यू सो मच।